हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पीक नॉलेज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं साइकोलॉजी के चैप्टर 3 के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लाइव क्लास पढ़ना चाह रहे हैं तो दोस्तों चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज ही यानी लाइव में जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है सामान्य अनुकूलन संलक्षण में आवश्यकताएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि सामान्य अनुकूलन संलक्षण में अवस्थाएं हैं। तो इसका कितने अवस्थाएं हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, यानी 1 2 3 4। तो राइट आंसर यानी बी नंबर हो जाएगा, 3 है। ओके, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो दूसरा नंबर प्रश्न स्क्रीन पर आ चुकी है। क्या कह रहा है कि किसने कुंटा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो दोस्तों दूसरा नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर यानी मिलर तथा डेलार्ड। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि सामान्य अनुकूलन संलक्षण के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने के द्वारा किया गया, यानी किसके द्वारा किया गया। तो राइट आंसर की बात करें क्या है, तीसरा नंबर का बी नंबर यानी हंस शैल्य। राइट आंसर हंस शैल्य के द्वारा जो है प्रतिपादन किया गया। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे सी नंबर यानी मनोवैज्ञानिक दबाव कहा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं। क्या कह रहा है कि क्रमबद्ध और संवेदीकरण का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या जाएगा, 5 नंबर का राइट आंसर डी नंबर यानी साल्ट तथा वोल पे। राइट आंसर साल्ट तथा वोल पे। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को तो देख लेते हैं। तो आ चुकी है, जब व्यक्ति अपनी आवश्यकता की तुष्टि के लिए बाह्य कारकों के साथ उचित समन्वय स्थापित करता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या 6 नंबर का बी नंबर राइट आंसर यानी समायोजन कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ चुकी है अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्या करें, विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं आदेशों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई तनाव का प्रकार कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इन 7 नंबर का सी नंबर राइट आंसर यानी द्वंद्व कहलाती है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है 8 नंबर प्रश्न। क्या करेगा कि तनाव के धनात्मक पहलू है। तो क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर की बात करें 8 नंबर का सी नंबर यानी यूट्रस कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन। अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा में हुई। तो 9 नंबर का राइट आंसर की बात करें 9 नंबर का बी नंबर यानी लैटिन। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि तनाव के ऋणात्मक पहलू है। तनाव के ऋणात्मक पहलू क्या है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या है दोस्तों, बी नंबर यानी डिस्ट्रेस कहा जाता है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ चुके हैं 11 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है, तनाव प्रबंधन के लिए निम्नलिखित योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 11 नंबर का सी नंबर यानी संज्ञान के परिवर्तन। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्लास हर दिन पढ़े लाइव में, तो आप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाकर आप हर दिन लाइव आकर पढ़ सकते हैं। और चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको हर दिन इसी तरह के वीडियो मिलता रहे। अब यहाँ पर 12 नंबर क्या है, सामान्य प्रतिबल में निष्पादन घटता है, बढ़ता है, निष्पादन प्रभावित नहीं करता है। कौन सा राइट आंसर होगा, तो 12 नंबर का राइट आंसर की बात करें तो बी नंबर यानी निष्पादन बढ़ता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर 13 नंबर स्क्रीन पर है। क्या करें, हंस शैली के अनुसार तनाव क्या होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें क्या 13 नंबर का यानी बी नंबर हो जाएगा, एक अवशिष्ट अनुक्रिया है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संवेगात्मक समायोजन का आशय है। तो क्या आशय है, तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या 14 नंबर का ए नंबर यानी परिस्थिति के अनुसार अपना संवेग व्यक्त करना। राइट आंसर यानी ए नंबर। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुके हैं यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न। क्या करा है, दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे 15 नंबर का राइट आंसर डी नंबर यानी द्विनिष्ठता। राइट आंसर हो जाएगा।
ओके, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर आ चुके 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कुंटा औकरात्मक सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो क्या प्रतिपादित किया गया है, यानी कुंटा औकरात्मक। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें 16 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी जॉन डोलार्ड ने कुंता औकरात्मक जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब क्वेश्चन 17 नंबर देखेंगे तो आ चुके स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि तनाव उत्पन्न करने वाले कारक है। तनाव उत्पन्न करने वाले कारक का नाम क्या है, तो 17 नंबर का राइट आंसर की बात करें तो क्या आ जाएगा, बी नंबर राइट आंसर, प्रतिबल। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ चुके हैं अगला क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आक्रमण के कारण कौन नहीं है, तो आक्रमण के कारण कौन नहीं है, तो 18 नंबर का राइट आंसर की बात करें क्या होगा, ए नंबर, यानी शरीर क्रियात्मक तंत्र, शारीरिक क्रियात्मक तंत्र, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है कि लक्ष्य प्राप्ति में बाधा, आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से उत्पन्न होता है, तो क्या उत्पन्न होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर की बात करें 19 नंबर का बी नंबर, यानी कुंठा जो है उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 20 नंबर, किसी वस्तु को खोने का बोध है, तो खोने का बोध क्या होता है, तो इसका राइट आंसर की बात करें बी नंबर, यानी वचन। ठीक है, खोने का बोध क्या होता है, वचन होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो क्या कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है, तो 21 नंबर का राइट आंसर की बात करेंगे तो डी नंबर, यानी सामाजिक सहभागिता, राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मुख्य प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर की बात करें 22 नंबर का डी नंबर, यानी 3 प्रकार के होते हैं। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न, तनाव के कारण शारीरिक रोगों का प्रतिशत कितना होता है, तो इसका राइट आंसर की बात करें 23 नंबर का बी नंबर, यानी 50 से 70% होता है। अब देखते हैं यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न आ चुके स्क्रीन पर क्या कह रहा है दोस्तों, दबाव के संज्ञात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक है, तो 24 नंबर का राइट आंसर की बात करें तो ए नंबर, यानी लेजारस, राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है, तो 25 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी श्योर, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं क्या कह रहा है, मन, मस्तिष्क तथा प्रतिरक्षक तंत्र के आपसी संबंध का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 26 नंबर का बी नंबर, यानी साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं क्या कह रहा है, इनमें से कौन मानव निर्मित प्रतिबल है, तो इनमें से कौन मानव निर्मित प्रतिबल है, तो इसका राइट आंसर की बात करें क्या 27 नंबर का, तो राइट आंसर डी नंबर, यानी प्रदूषण। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ चुके 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामान्य अनुकूलन संकलन की तैयारी, तीसरी अवस्था का नाम क्या है, तो 28 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी परिश्रांति अवस्था, राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न आ चुके हैं क्या कह रहा है कि बर्नआउट अवस्था है, तो क्या बर्नआउट अवस्था क्या है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 29 नंबर का राइट आंसर ए नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षीणता, राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ चुकी है 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामान्य अनुकूलन संलक्षण गैस की किस अवस्था में शरीर बीमार हो जाता है, तो किस अवस्था में जो शरीर बीमार हो जाता है, तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों, यानी 30 नंबर का राइट आंसर सी, यानी परिश्रांति, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों 31 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सामान्य अनुकूलन संरक्षण के चरण है, तो 31 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी प्रतिरोध, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला यानी 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बाह्य प्रतिबलकों के प्रति की गई प्रतिक्रिया है, तो क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो यानी बी नंबर, यानी खिंचाव, राइट आंसर हो जाएगा। तो